हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैट और एनमैट के बीच में कितना डिफरेंस है। और स्पेशली मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है जहां पे मैं इसको सेक्शन वाइज कंपैरिजन करूंगा और दूसरा है यहाँ पे सिलेबस वाइज कंपैरिजन भी करूंगा। एडवांटेज ये है कि जो भी स्टूडेंट कैट और एनमैट दोनों एग्जाम देना चाहते हैं उनको ये क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि मुझे एनमैट के लिए अलग से क्या पढ़ाई करनी है या कैट के लिए अलग से क्या पढ़ाई करनी है। ध्यान से देखना वीडियो, तीनों सेक्शन में अच्छे खासे डिफरेंस हैं, ओके, ताकि आपको क्लियर पिक्चर मिल जाए आगे की पढ़ाई कैसे प्लान करनी है। सबसे पहले तो लॉजिक देखते हैं, बिकॉज लॉजिक एक ऐसा सेक्शन है जहां पे सबसे ज्यादा आपको डिफरेंस और चेंज दिखेगा। ओके, इनफैक्ट आप यहाँ देख रहे हो कि लॉजिक एनमैट इज 100% डिफरेंट फ्रॉम कैट। अब कैसे है ये? तो यहाँ पे एनमैट में देखोगे जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे एनमैट में पहली बात, एनमैट इज का लॉजिक सेक्शन इज ओनली लॉजिक। यहाँ पे कोई और चीज नहीं आती, यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं आती। जैसे कैट में डीआई आ जाता है, तो कैट में लॉजिक का पार्ट थोड़ा कम हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे डीआई आ गया। तो यहाँ पे पूरा लॉजिक है। ठीक है, अब देखते हैं लॉजिक के अंदर भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक है ट्रेडिशनल लॉजिक, इसको जहां तक कि ज्यादातर स्टूडेंट सबसे इजी मानते हैं, ओके, बिकॉज ये रिलेटिवली इजी होता है क्वेश्चंस। इसके अंदर इनपुट आउटपुट, ओके, कोडिंग या नंबर सीरीज, रैंकिंग, डायरेक्शन सेंस, सिलॉजिज्म्स, ब्लड रिलेशन, इस तरीके के चैप्टर्स आते हैं जो कि कैट में बिल्कुल भी नहीं आते। और इसका अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चन है जो इसके ऊपर आ रहा है। आउट ऑफ 36 क्वेश्चन है लॉजिक के ऊपर, तो 36 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन इसके ऊपर से आ रहे हैं। ओके, सो ये एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट पार्ट है, ओके, जो कि एनमैट के लॉजिक सेक्शन का होता है। तो अगर आप एनमैट के लिए पढ़ना चाह रहे हो तो आपको ये टॉपिक्स पे अलग से फोकस करना पड़ेगा, जो आप कैट अगर दे रहे हो तो आपको नहीं करने की जरूरत है। अच्छा, पजल्स की जहां तक बात आती है, यहाँ पे बेसिक अरेंजमेंट या सिलेक्शन या टीम सिलेक्शन या ग्रुपिंग के पजल्स आ जाते हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक लेवल के होते हैं एनमैट के। कैट के पजल्स आ रहा है एट ए वेरी डिफरेंट लेवल। ओके, आप हमारे कैट के पजल्स के लाइव सेशन जो हम लोग लेते हैं यूट्यूब पे, वो भी अटेंड कर सकते हैं। आपको क्लियर पता चल जाएगा कि कैट की पजल्स आर एट अ वेरी डिफरेंट लेवल देन कंपेयर्ड टू एनमैट। ओके, सो यस, ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। और क्रिटिकल रीजनिंग आती है, ये 18 क्वेश्चंस आ, यानी कि हाफ ऑफ द लॉजिक सेक्शन इज क्रिटिकल रीजनिंग। अब क्रिटिकल रीजनिंग उन स्टूडेंट्स के लिए एडवांटेज जो कि वर्बल एबिलिटी को अच्छे से करते हैं, उनके लिए एडवांटेज है ये। आपके पास आर्ग्यूमेंट्स, कोर्सेज ऑफ एक्शन, अजम्पशंस, इन्फ्रेंस, ओके, कंक्लूजन, ये तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे एक्यूरेसी थोड़ी हिट होती है बच्चों की, ओके, लेकिन जो वर्बल में अच्छे हैं उनके लिए ये एडवांटेज हो जाता है। अगेन, ये भी चीज कैट में नहीं आती है। तो इसमें इनफैक्ट आप देखोगे ऑल द 36 क्वेश्चन जो हैं ये कैट के एलआरडीआई सेक्शन से काफी अलग है। सो दिस इज वन मेजर मेजर डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू एनमैट की एनमैट का जो लॉजिक सेक्शन है, इसको मैं कह रहा हूं कि 100% डिफरेंट फ्रॉम कैट है। अगर आप कैट के लॉजिक की बात कर रहे हैं तो वहां पे आपको कैट के वो पजल्स, हैवी लेवल के पजल्स का आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। वहां पे आपको वो कैसे सेट्स को सिलेक्ट करते हैं, इजी सेट, वो सब पे आपको काम करना पड़ेगा, जहां तक कि एनमैट में वो सब नहीं आता है। एनमैट में सारे ही क्वेश्चन इजी हैं और आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे यहाँ पे, तो आपको इन सारे टॉपिक्स की प्रिपरेशन अच्छे से करनी होगी। अच्छा, वर्बल की जहां तक बात आती है, वर्बल सेक्शन जो है वो 55% डिफरेंट है एनमैट का। कैसे? ओके, आप ये भी देख लो। अच्छा, ये शायद कुछ टाइपो हो गया है हमारे यहाँ। ऑलराइट, सो लेट अस कंपेयर दैट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जहां पे आता है, ओके, यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 11 क्वेश्चंस आ रहे हैं आउट ऑफ 36 और यहाँ पे 18 क्वेश्चंस आउट ऑफ 26। तो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे कम क्वेश्चंस है कैट में, लेकिन उसके बाद भी आरसी का जो वेटेज है वो ज्यादा है। ओके, यस, वेटेज ज्यादा है, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से देखा है कि आपको पढ़ाई क्या करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स हैव टू प्रिपेयर ऑन आरसी। आप एनमैट दे रहे हो या कैट दे रहे हो, आपको आरसी की प्रिपरेशन तो करनी ही करनी है। सिमिलरली अगर आप पैरा जंबल, पैरा समरी की बात कर रहे हो, तो आपको एनमैट देना है या कैट देना है, आपको ये प्रिपरेशन तो करनी है। तो ये दो पार्ट तो कॉमन पार्ट है, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। एनमैट दे रहे हो, कैट दे रहे हो, आपको ये दोनों एरियाज पढ़ना है। बट when it comes to vocabulary, when it comes to grammar, these are some questions which does not come in cat at all। तो आपको वोकैबलरी के लिए अलग से एफर्ट लेना पड़ेगा, आपको ग्रामर के लिए अलग से एफर्ट लेना पड़ेगा, और उसकी एक्सरसाइजेस, उसके क्वेश्चन, उसके लिए वर्ड पावर मेड इजी जो बुक है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, तो ताकि आपको ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन एनमैट में, यहाँ पे आपको एडवांटेज मिले। Okay, so here if you see, okay, based on the weightage, okay, I have seen that NMAT is 55% different in verbal section। So ये आपको अच्छे से समझना है कि किस पार्ट में आपको काम करना है। अगर आप सिर्फ कैट पे फोकस कर रहे हो तो आपको ज्यादा ग्रामर या वोकैबुलरी की तरफ काम नहीं करना है, लेकिन अगर आप दूसरे एग्जाम्स यानी कि एनमैट आप दे रहे हो तो आपको वोकैबुलरी, ग्रामर पे भी फोकस करना है, अलॉन्ग विद आरसी एंड पैराजंबल्स। Comes the last part which is cons।
कॉन्ट्स में एज सच देयर इज 0% डिफरेंस, ओके, बिकॉज प्रिपरेशन की जहां तक बात आती है काफी हद तक सिलेबस तो सेम ही है, ओके। इनफैक्ट आई हैव सीन दैट सम ऑफ द यूट्यूब चैनल सेइंग दैट कि ज्योमेट्री नहीं आता है या एनमैट में इस तरीके की कुछ बातें, अलजेब्रा नहीं आता है। पॉइंट ये है कि ऐसा कहीं भी आपको एक ऑफिशियल सिलेबस नहीं लिखा हुआ मिलेगा एनमैट का जहां पे ये लिखा हो कि अलजेब्रा नहीं आता है, ज्योमेट्री नहीं आता है। ये मैंने लास्ट ईयर के बेसिस पे रखा है जहां पे अलजेब्रा या ज्योमेट्री बहुत कम आया था, ओके, बट वी कैन नॉट जनरलाइज दैट कि अगले साल भी नहीं आएगा, बिकॉज दैट वाज अ पैटर्न फॉर एनमैट विच चेंज्ड लास्ट ईयर। विल हैव टू सी द ट्रेंड फॉर एनमैट फॉर क्वाइट सम टाइम, उसके बेसिस पे हम ये डिसीजन ले सकते हैं। बट फॉर नाउ इफ आई सी, पढ़ना आपको सब कुछ है। आपको यहाँ पे एक चीज सबसे मेजर का आपको जो ऑब्जर्वेशन ये दिखेगा कि एरिथमेटिक का वेटेज यहाँ भी सबसे ज्यादा है, यहाँ भी सबसे ज्यादा है। तो एरिथमेटिक तो ऐसी चीज है, जो एरिथमेटिक के 8 चैप्टर्स हैं, ये तो आपको अच्छे से करना ही करना है विदाउट डाउट, ओके। आफ्टर दैट इफ यू सी व्हेन इट कम्स टू कैट, ओके, इट इज अबाउट अलजेब्रा, ओके, एंड ज्योमेट्री और मॉडर्न मैथ्स, ओके, जो थोड़ा रिलेटिवली ज्यादा वेटेज है, ओके। अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो मॉडर्न मैथ्स है, ओके। अदर देन मॉडर्न मैथ्स, यहाँ का मेजर पार्ट निकल रहा है डेटा इंटरप्रिटेशन में, क्योंकि यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन कॉन्ट्स के साथ आता है। आप देख रहे हैं कॉन्ट्स डीआई साथ में आ रहा है। तो यहाँ पे एडवांटेज क्या हो रहा है उन स्टूडेंट्स के साथ जिनको कि कॉन्ट्स अच्छा नहीं लगता, तो 36 में से 12 क्वेश्चन तो आपके निकल गए, ओके, यानी कि आपको सिर्फ 24 क्वेश्चन आपको कॉन्ट्स करना है, और वो 24 में से भी 10 क्वेश्चन जो है वो एरिथमेटिक पे आ रहे हैं। तो अगर आप अपना एरिथमेटिक और डीआई अगर आप कर लेते हो फोकस, तो आप एनमैट के लिए काफी अच्छे पोजीशन पे आ जाओगे। जहां तक कि कैट के लिए बात करो, डीआई वैसे भी कैट में आ रहा है, तो डीआई में भी आपको पढ़ना तो है ही है। तो इन टर्म्स ऑफ स्टडीज, ओके, इट इज नॉट मच ऑफ डिफरेंस, ओके। वी डोंट नो दिस ईयर ज्योमेट्री कैन कम अप मोर, ओके, अलजेब्रा कैन कम अप मोर, सो वी डोंट नो दैट पार्ट। सो ऑन द प्रिपरेशन फ्रंट वी रियली हैव टू बी फोकस्ड, ओके। हमको पूरा पूरे कॉन्ट्स के हर टॉपिक हर चीज पढ़नी है। हाँ, हम ये चूज कर सकते हैं कि नंबर्स का वेटेज यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे भी कम है, तो आप स्किप कर सकते हो नंबर्स अगर आपको स्किप करना है, ओके। बट अदरवाइज सिलेबस वाइज आप देखोगे तो आपको हर चीज आ रही है, यहाँ पे भी हर चीज आ रही है, वहां पे भी, ओके। सो यहाँ पे आपका डिफरेंस ज्यादा नहीं है। यानी कि अगर मैं तीनों सेक्शन का उठाता हूँ, ओके, पहले सेक्शन में हमने देखा कि वहां पे लॉजिक वाज 100% डिफरेंट, वर्बल वाज 55% डिफरेंट, एंड कॉन्ट्स हैव केप्ट 0% डिफरेंट, व्हिच रफली इज अराउंड 52% इज द एंटायर एनमैट डिफरेंट फ्रॉम कैट। So you have to work on this 52% of the part if you are focusing on NMAT along with CAT. That's all guys. If you like the video, please like it, okay, and share with your friends who are preparing for NMAT as well, so that they can change, okay, they can also focus on these points which are very, very crucial for NMAT. All the best. Thank you.